दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल क्यों फोड़ता है? यानी अपना खुद का नुकसान अगला क्यों करता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि टेलीविजन रखा है या फिर बड़ा कोई फ्रिज रखा है, वॉशिंग मशीन रखा है, सब फोड़ डालो, और व्यक्ति फोड़ देता है। क्यों? और जाहिर सी बात है कि ये लोग जब फोड़ते हैं उस समय गुस्सा होते हैं, मेंटलिटी डिस्टर्ब रहते हैं, उस समय फोड़ते हैं। लेकिन फोड़ने के बाद क्या वो गुस्सा शांत हो जाता है, या उसके बाद उनकी एक्टिविटी क्या रहती है? क्यों लोग फोड़ता है? आखिर फोड़ने की स्थिति आती ही क्यों है जो लोग मोबाइल अपना फोड़ देता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कैसे बताएगा, क्योंकि हमने भी अपना मोबाइल फोड़ा है और 4,000 रुपया लगा करके फिर बनाया है, फिर वीडियो आपको बना रहा हूं। तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि मेरा अपडेट आप तक मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें, कल की बात है, हम गए थे गांव अपने घर। वहां पे घर के बच्चे, यानी मेरे ही बच्चे, एक बेटा और एक बेटी था, वो लोग मोबाइल से वीडियो देखने लगा। कहीं हमको जाना था मीटिंग पे, और उस जगह पे जाने के लिए सबसे पहले मेरा एक हाथ मोबाइल था, सिर्फ मोबाइल, क्योंकि लोकेशन आने वाला था और लोकेशन से हम जाने वाले थे मीटिंग के जगह पे। और चूंकि जब लोकेशन से जाने वाले थे तो मोबाइल का चार्ज होना बहुत जरूरी होता है। 1 घंटा का लगभग सफर भी था मेरा। उस स्थिति में हमने अपना मोबाइल चार्ज में लगाया था। आधे घंटे हमारे पास टाइम था और उस मीटिंग से बहुत उम्मीद जुड़ा था कि वो अगर मीटिंग हो जाता है तो इनकम का स्रोत एक अलग हो जाता है। ये हर किसी का अपना अपना बिजनेस होता है, या कोई भी काम करने का तरीका होता है। जहाँ पे लोग जाता है, चाहे किसी दुकान पे जाए या फिर ऑफिस में जाए या हर जगह, मैंने किसी ना किसी का ये होता है कि जहाँ से पैसा आए। तो वही मेरा था, वहां पे मीटिंग होने वाला था। तो हमने चार्ज करके, हम स्नान उस्नान करके किसी दोस्त से, यानी गांव पे ही किसी दोस्त से बात कर रहे थे। तब तक की स्थिति थी, मेरी मोबाइल ले करके और मेरा लड़का लोग देख रहा था। क्योंकि हम लगाए थे वहां पर भी हम बोले थे कि मोबाइल को चार्ज होने दीजिए, हमको जाना है मीटिंग पे। तो वहां पे बोलकर तो आ गए, हम निश्चिंत थे कि मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। लेकिन जब हम घर गए तैयार होके, उस स्थिति में देखे कि मेरा मोबाइल बैटरी 1% है। अब आप सोचिए, 1% सोच करके, एक तो स्थिति है कि मेरी मीटिंग छूट रही है, दूसरी वहां से जो इनकम आने वाली है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुक कर क्या करेंगे। यानी माथा इतना ना टेंशन में आ गया, आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या करे क्या करे, ये महसूस हो रहा था कि क्या करें। उसके बाद कोई भी अगर बात कुछ भी बोल रहा था तो बोलने की तो किसी की, मतलब कि उस समय अगर कोई बोल दे कि मोबाइल क्यों देख रहा था तो बच्चा सब ऐसे ही डर जाता है। लेकिन कोई वहां पे मतलब कि कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी गुस्सा हो रहा था। कोई सामने आता था तब भी गुस्सा, इतना गुस्सा कि हम अपना मोबाइल उठाए और पटक डाले। अब स्थिति है कि एक बार पटके फिर भी नहीं फूटा, तब भी गुस्सा शांत नहीं, उठाया और फिर दोबारा पटके। जब दोबारा पटके तो स्क्रीन मेरा गायब हो गया। तो स्क्रीन इस तरह से गायब हो गया कि फिर हम दिखा नहीं सकते उस स्क्रीन को, कि उसमें से कुछ मिलने वाला भी नहीं था। जब अब आप सोच रहे हैं कि फूट गया, उसके बाद गुस्सा शांत हो गया, तो ये सही बात है। जैसे ही मोबाइल फूटा तब माइंड में कहीं ना कहीं चलने लगा कि अरे मैंने अपना खुद का नुकसान 3-4 हजार का कर लिया। वो नुकसान के, यानी जैसे ही माइंड कन्वर्ट हुआ नुकसान पे, गुस्सा शांत हो गया। तो जब गुस्सा शांत हो गया उसके बाद मतलब कि हुआ क्या हुआ। लेकिन उस गुस्सा में सोचिए, अगर मोबाइल ना होता तब क्या होता।
तो जाहिर सी बात है अगर मोबाइल नहीं होता है या कोई भी किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है तो वो बहुत ही टेंशन में आके बहुत फ्रस्ट्रेट होके किसी चीज को फोड़ता है, यानी अपना गुस्सा वो जानता है कि यहाँ पे फोड़ देंगे निकाल देंगे तो शांत हो जाएगा। अगर वहां पे नहीं निकालता है तो जाहिर से है किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर निकलेगा। जब व्यक्ति पे होगा तो हो सकता है भारी नुकसान हो जाए, चाहे वो खुद का हो या अगले का हो। इसलिए वो नुकसान यानी भारी नुकसान से बचाने के लिए किसी वस्तु पे अपना गुस्सा निकालता है और ये फोड़ देता है। अब ये बात हुई कि फोड़ने के बाद उसका माइंड शांत कैसे होता है, कि जैसे देखिए माइंड दो टाइप का होता है। एक, जब तक आपका माइंड उस काम पे लगा रहेगा तब तक गुस्सा रहेगा, यानी जब तक आप सोचिएगा कि हमारा मीटिंग छूट रहा है तब तक आपको गुस्सा आएगा। लेकिन जैसे फूटेगा ना तब माइंड कन्वर्ट हो जाएगा, मीटिंग को छोड़ करके ये माइंड में आ जाएगा कि मेरा खुद का नुकसान यहाँ पे हो गया। उस समय आदमी अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लोग बहुत ज्यादा, हमने भी बहुत ऐसे कोशिश किया, लोग हमें भी कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा लड़का नहीं है कि ये खुद का नुकसान करे, लेकिन हमने भी लाइफ में एक बार कर दिया है। तो जब गुस्सा आए, जब भी गुस्सा हो तो एक छोटा सा संपत्ति रखें जिसे फोड़ करके अपना गुस्सा शांत कर ले। लेकिन ऐसे स्थिति ना आने दे कि गुस्सा आए लेकिन फ्रस्ट्रेट हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको निकाल लेना चाहिए, यानी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे मत निकालिए, वस्तु पे ही निकालिए। तो इस तरह से गुस्सा आता है, गुस्सा में कुछ महसूस नहीं होता है कि हम क्या करें, लेकिन आदमी बचाता है, बचाने के चक्कर में किसी वस्तु को फोड़ता है। तो वस्तु कौन फूटता है? हाथ में रहता है मोबाइल अधिकांश फूटता है। फूटने के बाद गुस्सा शांत हो जाता है, सब मेट्रलाइज होता है। उसके बाद मेरा मीटिंग भी छूट गया, मोबाइल भी फूट गया, दिमाग शांत हो गया, फिर आए 3-4 हजार रुपया लगाए, मोबाइल बनाए, फिर वही अब खुद का नुकसान करके तो सीखे हैं ये चीज। तो आपको ये हम इसलिए बताएं कि बिना नुकसान किए हुए आप सीख ले कि कभी भी उतना गुस्सा ना हो कि अपना ही खुद का नुकसान करे। कहने का मतलब ये है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप खुद की नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।